हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अल्फा टेक इज़ एजुकेशन। गाइस, जैसा कि हमारे इस चैनल का मोटिव था सूबेदार की तैयारी करना, सूबेदार सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना। देखिए गाइस, अब हम सभी जानते हैं कि अभी इसकी पोस्टें आने वाली हैं, मतलब 2022 में इसकी पोस्ट पक्का आने वाली है। तो उस पोस्ट के नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए अल्फा टेक इज़ एजुकेशन आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लाया है, जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी से तैयार कर सकते हो। देखिए गाइस, हम सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो ऑलवेज सेम होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए हम पिछले साल के क्वेश्चनों के माध्यम से अपनी तैयारी को और अग्रसर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें हम देखेंगे कि 2017 से मतलब स्टार्टिंग होगी 2017 से, इसके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हम करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अब देखिए, इसका जो फर्स्ट है, इसके हम सब टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें। जैसे पहला जो सब टॉपिक होगा वो होगा, देखिए गाइस, ये है एक थोड़ा ब्रॉड ग्रुप। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे हिंदी पोर्शन। जो सूबेदार में हिंदी आती है उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश, देन एमपीजी के, देन जनरल अवेयरनेस। तो ये हमारा क्रम रहेगा, जिसके माध्यम से हम सारे पेपर सॉल्व करेंगे और बहुत कम समय में ये जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, मतलब मैं आपको, जैसे ये टॉपिक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत से क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे अराइज होते हैं, इसमें क्या क्या होता है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम जनरल हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 9 बजने को 10 मिनट है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है 9 बजकर 10 मिनट है, 9 बजने में 10 मिनटें हैं, तीसरा 9 बजने में 10 मिनटें हैं, चौथा 9 बजने पर 10 मिनट हैं। देखिए, जो ऊपर उदाहरण दिए हुए हैं उसमें अशुद्धि के एक प्रकार व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। व्याकरण संबंधी अशुद्धियों में क्या क्या आता है? संज्ञा आती है, सर्वनाम आता है, वचन आते हैं, कारक आते हैं, विशेषण आते हैं, लिंग एवं क्रिया संबंधी अशुद्धियों को शामिल किया जाता है। जो ऊपर एग्जाम्पल दिया है उसमें कारक संबंधी एक अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि का है। जैसे 9 बजने को 10 मिनट हैं का शुद्ध रूप होगा 9 बजने में 10 मिनट है ना। तो इसमें कारक अशुद्धि है। इसको है 9 बजने को 10 मिनट है, तो को की जगह क्या है? 9 बजने में 10 मिनट है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 9 बजने में 10 मिनट है ना। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन है, कपीश और कपीश का अर्थ है। कपिश और कपीश का अर्थ है केकड़ा और कूड़ा, बंदर और बेल, गर्मी और बंदर, मटमैला और बंदर। देखिए, कपीश शब्द का अर्थ होता है बंदर, काम पा में बड़ी की मतलब पी और शा। कपीश शब्द का अर्थ होता है बंदर, कपी अर्थात बंदर और ईश अर्थात राजा, अतः कपीश यानी बानरों के राजा। और कपीश से अभिप्राय है मटमैला या भूरे रंग का, और जो छोटा वाला है उससे अभिप्राय है मटमैला या भूरे रंग का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मटमैला और बंदर। देखिए, इसमें क्या है, जो छोटा वाला है इसका मतलब होता है मटमैला और कपीश मतलब होता है बंदर, इसलिए इसका आंसर होगा मटमैला और बंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया है कि अशुद्धियाँ किसमें होती है? या तो व्याकरण संबंधी अशुद्धि होती है, उसमें क्या क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, वचन, कारक, विशेषण, लिंग या क्रिया संबंधी अशुद्धियों को शामिल किया जाता है। अब ऐसे ये जैसे उपरोक्त उदाहरण है वो उसमें काय की अशुद्धि है? देखिए, इसको पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है, पेड़ों पर मैना बैठी है, इस उदाहरण में वचन संबंधी अशुद्धि का है। वचन संबंधी अशुद्धि अशुद्धियों के एक प्रकार व्याकरण संबंधी अशुद्धि का है। पेड़ों पर मैना बैठी है का शुद्ध रूप पेड़ पर मैना बैठी है शुद्ध होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए, पेड़ पर मैना बैठी है। ये देखिए, इसमें पेड़ों पर है
पेड़ों पर थोड़ी ना होगा, क्योंकि यह एक वचन है, तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद का नाम बताएं। छंद कौन सा है? कोण पापही पंचत्र प्राप्त सुनी जग मन धावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पे ताकी ताकी लोत त्रिपथ गा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 विसरावत। अर्थात इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें कौन कौन से छंद का ऑप्शन दिया है? रोला, हरि गीतिका, उल्लाला और गीतिका शब्द है ना। अब देखिए, चरण 4 चरण वाला मात्रिक छंद रोला कहलाता है। जो 4 चरण वाला मात्रिक छंद होता है उसे क्या कहते हैं? रोला। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा 11 व 13 मात्राओं पर यति होने वाले इस चरण में जब चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु होती है, 11वीं मात्रा छोटी होती है, तो इसे काव्य छंद कहा जाता है। इसलिए जो ऊपर ये जो छंद दिया है ये उदाहरण है रोला छंद का, क्योंकि रोला छंद में 4 चरण वाला मात्रिक छंद होता है। मतलब 4 चरण वाला जो मात्रिक छंद होता है उसे रोला छंद कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा रोला छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश निकाला का समासिक विग्रह होगा। अब देखिए, जो देश निकाला है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, जो उत्तर पद मेन होता है और पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास के 6 भेद निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। जो ऊपर उदाहरण दिया गया है वो तत्पुरुष समास के एक भेद अपादान तत्पुरुष का है, क्योंकि अपादान तत्पुरुष में से जो से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे देश निकाला अर्थात देश से निकाला, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा देश से निकाला। समास विग्रह इसका क्या होगा? देश से निकाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं डैश को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो किस किस को बनाए रखना होता है? प्रवाहात्मकता उत्तर सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संक्षिप्तीकरण जब हम बनाते हैं तो प्रवाह का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रवाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राष्ट्रभाषा एक देश की संस्कृति, देखिए मैं आपको राष्ट्रभाषा के बारे में बताती हूँ कुछ। राष्ट्रभाषा एक देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जिसे राष्ट्र में भाषा कार्यों के लिए प्रमुखता से प्रयोग में लाया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह भाषा जिसमें राष्ट्र के सभी आवश्यक कार्य संपादित हो उसे राष्ट्रभाषा माना जाता है। लंबी साहित्यिक परंपरा के साथ साथ लोक व्यवहार में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में तो प्रतिष्ठित है, लेकिन जो राजभाषा बनने के लिए अभी भी संघर्षित है। लेकिन हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा है ही नहीं, हिंदी को केवल राष्ट्रभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि हिंदी में एक ऐसी अधिसूचना नहीं है, मतलब हिंदी में कोई भी ऐसी अधिसूचना नहीं है जिसके आधार पर यह माना जाए कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। तो देखिए, राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। फिर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को अंग्रेजी में लिखिए। रिक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं, देखिए रिक्ति मतलब क्या होता है? रिक्ति मतलब होता है जो जगह खाली हो, तो वैकेंसी को हिंदी में रिक्ति कहा जाता है।
क्योंकि जो जगह खाली हो, जैसे हम बोलते हैं ना वैकेंसी निकली है, मतलब जो पद खाली है वो निकली है, तो वैकेंसी को हिंदी में रिक्ति कहा जाता है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है छुट्टी, वैक्यूम का मतलब, सॉरी वैक्सीनेशन नहीं, वेकेशन लिखा है, वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी, और वैक्यूम का मतलब होता है शून्य, और रिक्ति का मतलब होता है वैकेंसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा वैकेंसी। नेक्स्ट है, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती। जैसे बोलते थे ना कि जो चक्रवर्ती हैं, जैसे चक्रवर्ती महाराजा राम, तो सारी पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। सारी पृथ्वी के राजा, देखिए अब इसके राजा के हम कुछ पर्यायवाची शब्द डिस्कस कर लेते हैं, ये भी जनरली क्वेश्चन आ जाता है। जैसे नरेंद्र, नरेश, नृप, भूपाल, राव, भूप, ये आदि पर्यायवाची राजा के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प का पर्यायवाची बताओ। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये सभी से बन जाता है। सर्प का पर्यायवाची होता है भुजंग, सर्प का पर्यायवाची होता है भुजंग। देखिए अब सर्प के बहुत से पर्यायवाची होते हैं, कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं हम यहाँ। ये सर्प के पर्यायवाची होते हैं जैसे भुजंग, अहि, विषधर, प्याल, फणी, उरक, सांप, नाक आदि। और नग का अभिप्राय होता है पहाड़। जो नग होता है ना, देखिए इसमें ये नग है ना, इसका अर्थ होता है पहाड़। और नग शब्द है कि इसके भी बहुत से, नग मतलब होता है पहाड़, इसके भी हम कुछ पर्यायवाची देख ले रहे हैं। जैसे गिरी, अद्री, पर्वत, भूधर, महीधर, अंचल, शैल, धरणधर, ये आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। तो ये था, हमने ये थे जो हमने यहाँ डिस्कस किए क्वेश्चन। ये जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के डिस्कस किए। आई होप आपके लिए सारे समझ आ गए हों। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है, या अगर आप चाहते हो कि एक एक क्वेश्चन को, जैसे ये छंद है तो इसका मैं अलग वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको समझ आ गई हो तो फिर ठीक है। तो जनरल हिंदी की हमने 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट करे। अब हम इसके आगे कल डिस्कस करेंगे, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू गाइज लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।